जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन जेल प्रहरी के लिए आपदा प्रबंधन की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। यानी कि जेल प्रहरी का जो आपदा प्रबंधन का टॉपिक चल रहा था उसकी सेकंड क्लास पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक क्या है? आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर और अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसियां काम कर रही है उनकी भूमिका, यानी कि उनकी भूमिका के बारे में जानना है, उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है। उसके अलावा उनका जो कार्यात्मक रूपरेखा है जो एजेंसियों की, उनके बारे में पढ़ना है। चलो भी पहले अपन देख लेते हैं जो अपनी राष्ट्रीय एजेंसी है, राष्ट्रीय यूमिन जो अपनी इंडिया की एजेंसी है या फिर भारतीय भारतीय एजेंसियाँ हैं जो आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रही हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। पहली एजेंसी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, जो पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। इसके बारे में अपन इसकी भूमिका और कार्य के बारे में जानेंगे। भूमिका और कार्य के बारे में, इसके बारे में अपन संक्षिप्त जानकारी लेंगे, यानी विस्तृत जानकारी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे वो टॉपिक में क्या देखा है, एक बार देखिए टॉपिक में क्या दे रखा है, केवल भूमिका के बारे में अपने को जानना है। चलो अभी भूमिका क्या है? आपदा प्रबंधन नीतियाँ और दिशा निर्देश तैयार करना, यानी कि जो आपदा प्रबंधन की नीतियाँ वगैरह बनाना, दिशा निर्देशन तैयार करना। उसके अलावा बचाव, राहत और पुनर्वास कार्य का समन्वय, यानी कि बचाव, राहत और पुनर्वास, यानी कि जो आपदा से बचाना, राहत कार्य करने और दोबारा जो अपन कह सकते हैं पुनर्वास करना, उनसे संबंधित इस एजेंसी का काम है। अब देख लेते हैं इस भूमिका है, कार्य देख लेते हैं। आपदा जोखिम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपाय, यानी कि आपदा जोखिमों को कम करने के लिए उपाय। उसके अलावा आपदा पूर्व, यानी कि आपदा से पहले चेतावनी प्रणाली विकसित करना, यानी जो चेतावनी वगैरह है कि आज से 2 आज आज के 2 दिन बाद या आज से 2 दिन बाद या 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद और ये आपदा आने की आशंका है। 6 माह बाद ये आपदा आने की आशंका है। ऐसी कुछ आपदा और चेतावनी प्रणाली विकसित करना। उसके अलावा क्षमता निर्माण और जन जागरूकता अभियान वगैरह और चलाना, यानी लोगों को अपन क्या कर सकें, आपदा से बचाने के लिए और जानकारी प्रोवाइड करवा सकें। दूसरी एजेंसी है भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग दूसरी एजेंसी, इसकी भूमिका और इसके कार्य देख लेते हैं। मौसम पूर्वानुमान, यानी कि पहले से अनुमान और चेतावनी जारी करना, यानी कि जैसे इस क्षेत्र में आंधी आने वाली है या इस क्षेत्र में बरसात आने वाली है, इस क्षेत्र में सुनामी आने वाली है, जो-जो मौसम से संबंधित जानकारी है, वो सारी जानकारी ये प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा बाढ़, चक्रवात एवं सूखे की भविष्यवाणियाँ करना, यानी कि आमतौर पर जो गाँव में बैठे होते हैं गाँव में, तो गाँव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि बेटा एक काम कर, अपने फ़ोन में देख के और बता बारिश कब आएगी? यानी कि बारिश क आज जैसे मानो 1 तारीख है तो कहता हूँ 6 को आएगी बारिश, कि कब कब आएगी? तो 6 को बारिश आएगी, फ़ोन बता रहा है। तो फ़ोन नहीं बताता वो, वो कौन बताता है? वो बताता है भारतीय मौसम विभाग बताता है फ़ोन की जगह। कौन बताता है? भारतीय मौसम विभाग। चलो अभी अब देख लेते हैं इसके कार्य क्या है? कार्य जलवायु डेटा संग्रह, यानी कि जो जलवायु से संबंधित डाटा है जलवायु से संबंधित, उसको इकट्ठा करना, उसको इकट्ठा इकट्ठा करना, यानी जलवायु से संबंधित जो-जो डाटा है। उसके अलावा कृषि और आपदा प्रबंधन में सहायता, यानी जो कृषि या किसानों की हेल्प करना, यानी कि बारिश वगैरह आएगी उससे संबंधित और आपदा के प्रबंधन, यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और हेल्प करना इसका मुख्य कार्य है। अब देख लेते हैं जो तीसरी एजेंसी है राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यानी कि एनईईआरआई। इसकी भूमिका देख लेते हैं, भूमिका क्या है?
इसकी भूमिका है पर्यावरणीय अनुसंधान यानी पर्यावरण से संबंधित अनुसंधान यानी रिसर्च। रिसर्च को ऑर्गेनाइज़ करना यानी रिसर्च वगैरह करना जो पर्यावरण से संबंधित उसके अलावा जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों का समाधान यानी जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनका समाधान करना। उसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए इसकी भूमिका देख लेते हैं, इसकी भूमिका क्या है? राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना लागू करना। उसके अलावा इसके कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या है? स्थानीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का अर्थ होता है स्थानीय स्तर पर लोगों को ट्रेन करना। ट्रेन करना या ट्रेनिंग वगैरह देना। राहत और पुनर्निर्माण कार्य यानी कि वही बात है राहत कार्य राहत या फिर अपन कह सकते हैं लोगों की उस टाइम पे हेल्प करना और उसके अलावा आपदा के बाद और वहाँ पर पुनर्निर्माण करना उस क्षेत्र में इस जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसका मुख्य उद्देश्य है। 5 नंबर अपने एजेंसी है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसकी भूमिका देख लेते हैं। भूमिका है मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार करना। कार्य देख लेते हैं, इसके कार्य क्या हैं? जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का क्रियान्वयन करना यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कार्य योजना यानी कि कार्य किस प्रकार होगा? कार्य किस प्रकार होगा, ये सारी अपन कह सकते हैं डाटा या आंकड़ा तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा कार्बन उत्सर्जन यानी CO2 का जो उत्सर्जन होता है, उसमें कमी लाने के लिए उपाय करना। CO2 का जिन-जिन कारणों से उत्सर्जन होता है ये सॉरी कार्बन सीधा कार्बन, उसके अलावा ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इन कार्बन किन से निकलता है? जो अपन कह सकते हैं वाहन या फिर अपन मान सकते हैं भट्ठे हो गए या फैक्ट्री हो गई उनसे आमतौर पर क्या निकलता है? कार्बन उत्सर्जन होता है या कार्बन निकलता है उसको कम करना। CO2 या फिर कार्बन को आमतौर पर इसका लक्ष्य है कार्बन को कम करना, समझ गए? चलो अभी अब ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मुख्य रूप से एजेंसियाँ हैं, वो देख लेते हैं। हमने राष्ट्रीय एजेंसियाँ देख ली यानी कि जो इंडिया स्तर पर या नेशनल स्तर पर अपने काम कर रही थी, राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही थी, उन एजेंसियों के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं जो इंटरनेशनल या पूरे विश्व के लिए जो फ्रेमवर्क या फिर अपन कह सकते हैं जो काम करती हैं वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन यूनाइटेड नेशन की और अपन कह सकते हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यानी कि जो एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन द्वारा ऑपरेट होती है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यानी कि जो आपदा को और अपन कह सकते हैं वैश्विक तौर पर और कम करना। यूएन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान है, एजेंसी है यूएन। यूएन में टोटल विश्व के 193 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 193 देश शामिल है। चलो अभी एजेंसी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यानी कि जो आपदा से संबंधित जो जोखिम उनको कम करना भूमिका देख लेते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत आपदा जोखिम कम करने में मदद यानी जो सेंडाई फ्रेमवर्क है आमतौर पर आपदा प्रबंधन के जो अपन मान सकते हैं जो जोखिम होते हैं उनको कम करने के लिए लाया गया था। कार्य देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डाटा साझा करना या फिर अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए डाटा साझा करना। आपदा प्रबंधन के लिए नीतिगत मार्गदर्शन यानी आपदा प्रबंधन के लिए क्या-क्या नीतिगत मार्गदर्शन होते हैं उनसे संबंधित है। सेकंड अपने हैं सेकंड है सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल भूमिका देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पहलुओं पर रिपोर्ट उसके अलावा कार्य देख लेते हैं इसकी भूमिका हो गई कि जो जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पहलुओं पर और रिपोर्ट वगैरह तैयार करना। कार्य देख लेते हैं नीति निर्माताओं नीति का अर्थ होता है कोई भी अपन कह सकते हैं नियम वगैरह हो गए कानून वगैरह हो गया उनके निर्माताओं यानी कि उनके निर्माताओं को
तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना। यानी कि जो अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल है, पैनल का अर्थ आप मान सकते हो बोर्ड है, जो ऐसे नीति निर्माताओं या फिर अपन कह सकते हैं जो थिंक टैंक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थिंक टैंक का भूमिका अदा कर रहे हैं, या फिर अपन कह सकते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट को दूर करने के लिए और दिन रात एक करके और अपन कह सकते हैं इसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको और हेल्प करवाना, टेक्निकल रूप से हेल्प करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी डीपी का अर्थ हो गया डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ गए? यूएन यानी यूनाइटेड नेशन। यूएन में वर्तमान में कंट्री कितने हैं? तो 193 कंट्री। इसकी भूमिका देख लेते हैं मुख्य रूप से इसकी भूमिका क्या है? यानी वर्ल्ड बैंक और जो यूएन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसकी भूमिका देख लेते हैं। वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, यानी वित्त, पैसों से संबंधित है, पैसों से संबंधित है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से संबंधित हेल्प प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड करना। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं को बढ़ाना, यानी कि जलवायु परिवर्तन को कम करने वाली परियोजनाओं या फिर अपन कह सकते हैं योजनाओं को और बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्य देख लेते हैं। हरित परियोजनाओं के लिए निवेश। हरित परियोजना यानी कि जो अपन कह सकते हैं हरित परियोजना, जैसे जो परियोजना हरियाली को जो परियोजना अ, हरियाली को हरियाली को बढ़ा रही है, उसको बढ़ाना। उसके अलावा अ, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण, यानी आपदा से प्रभावित जो-जो क्षेत्र है उनको पुनर्निर्माण या उनको दोबारा बसाना। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी वो होती है जिसका प्लस का निशान होता है। वो आमतौर पर क्या होती है? रेड क्रॉस सोसाइटी। स्लो भी। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी, इसकी भूमिका क्या है? भूमिका आमतौर पर आपदा राहत और मानवीय सहायता, यानी कि आपदा को राहत पहुँचाना, यानी जो-जो क्षेत्र में आपदा आई है, वहाँ पर राहत पहुँचाना। उसके अलावा इसके मुख्य रूप से कार्य क्या है? चिकित्सा एवं भोजन आपूर्ति, यानी जो रेड क्रॉस सोसाइटी आमतौर पर वो चिकित्सा से संबंधित है। यानी कि जो अपन कह सकते हैं रेड कलर का ऐसा निशान होता है ना प्लस का निशान, वो आमतौर पर रेड क्रॉस सोसाइटी का ये क्या है? सिंबल है। अब देख लेते हैं कार्यात्मक रूपरेखा, यानी जो कार्य से संबंधित रूपरेखा या फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। जो-जो अपन कह सकते हैं कार्य से संबंधित रूपरेखाएँ तैयार होती हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। चलो भी आपदा प्रबंधन के चरण। आपदा प्रबंधन का मुख्य रूप से चरण क्या होता है? आपदा पूर्व तैयारी करना, आपदा के दौरान प्रतिक्रिया क्या हो और आपदा के पश्चात पुनर्वास सिस्टम क्या हो। अब देख लेते हैं आपदा आने से पहले आने से पहले क्या-क्या तैयारियाँ होनी चाहिए। जोखिम आकलन और चेतावनी प्रणाली, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। यानी कि जो आपदा से पहले हम जोखिम का आकलन होना चाहिए, कितना जोखिम होगा। उसके अलावा चेतावनी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चेतावनी दी जाए। चेतावनी दी जाए, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, यानी अपनी क्षमताओं का निर्माण करना, यानी कि अगर आपदा आ गई, तो आपदा से हम कैसे लड़ सकते हैं। उसके अलावा प्रशिक्षण, लोगों को ट्रेनिंग देनी, लोगों को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देनी, ये सारे अ, ये 1 मिनट, हाँ, ये सारे आ जाते हैं। कलिए आपदा आ गई, तो उस दौरान प्रतिक्रिया क्या हो? उस दौरान प्रोसेस क्या हो? उस दौरान प्रोसेस क्या हो? चलो अभी राहत कार्य, यानी कि राहत कार्य लोगों को बचाना, जैसे सूखा है, सूखा है, सूखा हो गया ये सूखा। सूखे की मार से लोगों को कैसे बचाया जाए? सूखा आया, सूखे की मार से लोगों को कैसे बचाया जाए? तो अपन आम तौर पर मान सकते हैं गेहूँ वगैरह प्रोवाइड करना। जैसे हीट वेव है, हीट वेव क्या है? हीट वेव। तो हीट वेव आमतौर पर अपन मान सकते हैं शहरों में और जो पानी वगैरह
जो पानी वगैरह बरसाया जाता है, वो आमतौर पर हीट वेव के दौरान बरसाया जाता है। अब देख लेते हैं बचाओ अभियान, यानी बचाओ अभियान जैसे कहीं पर और बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में लोग फूड पैकेट वगैरह पहुँचाते हैं, तो वो बचाओ अभियान हो गया। उसके अलावा बचाओ अभियान संसाधनों का वितरण वगैरह इसमें शामिल है। अब देख लेते हैं आपदा के बाद हमारी क्या प्रोसेस होनी चाहिए। तो प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण, उसके अलावा आजीविका की बहाली, यानी कि लोगों को पहले जैसा और माहौल प्रोवाइड करवाना ताकि शिक्षा, चिकित्सा या फिर अपन कह सकते हैं रोज़गार के सेम अवसर हो जो आपदा से पहले थे। चलो अभी अब देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य योजना, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, इन्वायरमेंट चेंज है, उसके लिए क्या अपन कह सकते हैं फ्रेमवर्क या क्या कार्य योजना होनी चाहिए? अब इनका अनुकूलन और शमन देख लेते हैं। अनुकूलन क्या होना चाहिए? अ, जल कृषि जल संसाधन प्रबंधन, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, यानी कि कृषि को अपन कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। उसके अलावा यानी कि हम और जलवायु परिवर्तन को चेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे जलवायु परिवर्तन आमतौर पर संबंध देख लेते हैं, इससे संबंधित देख लेते हैं। जो कार्बन उत्सर्जन में कमी, टिकाऊ विकास परियोजनाएँ। अब संबंध हो गए। अब अपन कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन क्यों होता है? जलवायु परिवर्तन क्यों होता है और इसके गुड इफ़ेक्ट या बैड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन। तो गुड इफ़ेक्ट तो आमतौर पर न के बराबर है। बैड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। बैड अ, इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट है। लेकिन इससे पहले जानिए जलवायु परिवर्तन होता क्यों है? जैसे आमतौर पर मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा और संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? पृथ्वी का पृथ्वी का टेम्परेचर या तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसके कारण बर्फ है। उसके कारण क्या है? बर्फ उसके कारण बर्फ पिघल रही है। बर्फ क्या हो रही है? बर्फ पिघल रही है और बर्फ पिघलने से क्या हो रहा है? समुद्रों का वाटर समुद्रों का और वाटर लेवल समुद्रों का वाटर लेवल बढ़ रहा है। उस कारण अपन कह सकते हैं हमारे सामने और बहुत सारी समस्याएँ आ रही है। जैसे अपन कह सकते हैं कि जो चक्रवात हो गए, सुनामी हो गई या तटों पर पानी आ रहा है या फिर अपन कह सकते हैं जो छोटे-मोटे द्वीप है वो डूब रहे हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली फैलानी चाहिए और उससे अपन कह सकते हैं कि कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जो अपन कह सकते हैं कि कार्बन या फिर जो गैसें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं, उन गैसों का कम उपयोग करना चाहिए। जैसे कार्बन हो गई या फिर अपन कह सकते हैं ओज़ोन गैस हो गई या कार्बन हो गई। ऐसी गैसों का उपयोग और कम करना। सहयोग और भागीदारी। सहयोग क्या अपन कह सकते हैं सहयोग और भागीदारी। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और एक भागीदारी या सहयोग और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना। यानी कि जो अपन कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, उसको रोकने के लिए और राज्य या फिर अपन कह सकते हैं केंद्र स्तर की सरकार है, उनके मध्य और अपन कह सकते हैं समन्वय या फिर बोलचाल स्थापित करना। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जलवायु समझौता है जैसे पेरिस जलवायु समझौता हो गया। उससे अपन कह सकते हैं सभी देशों को और मानना या फिर अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मीटिंग वगैरह करना। आपदा राहत में तकनीकी सहयोग है। यानी आपदा राहत में जो टेक्नोलॉजी से संबंधित सहयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाना। चलो अभी अब देख लेते हैं इसकी पीडीएफ, यानी आज ये दूसरा टॉपिक है, जो सेकंड टॉपिक है ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको इस टॉपिक की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप एजुकेशनली ईडीयू CATIONELAY नाम से आप और ये टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको और इस टॉपिक की या फिर अपन कह सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो सारे टॉपिक है उनकी और पीडीएफ मिल जाएगी। अगर ऐसे मानो तो ये 2 क्लास तो हो गई है और 2 क्लास अगर तीसरी और चौथी कंटिन्यू करनी है
तो इस क्लास को थोड़ा-सा रिस्पॉन्स अच्छा देना पड़ेगा। उसके अलावा मैं तीसरी क्लास और चौथी क्लास यानी टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 रिकॉर्ड कर दूँगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।